हाँ, तो ये स्वागत है आपका कोडिंग में फिर से एक बार। और आज हम देखने वाले हैं कि एनपीएम क्या होता है। ओके, तो आपने कभी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर आप कभी रिएक्ट में या फिर कभी आप नोड में काम किए होंगे, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है एनपीएम। अगर कुछ भी इंस्टॉल करना हो तो वी हैव टू यूज एनपीएम। ओके, सो जनरली एनपीएम का मतलब होता है कि वो एक हमारा नोड पैकेज मैनेजर होता है, जो जिसका जनरली काम होता है हमारे एप्लीकेशन को डेवलप करना, हमारे एप्लीकेशन को रन करना। और जो भी हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं, हम एनपीएम की मदद से हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो एनपीएम हमारा होता है वो एक सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री होता है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, और ये ओपन सोर्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना पैकेजेस को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका खुद का कोई पैकेज है तो आप एनपीएम पे आप उसको अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और अपलोड करके आपका जो पैकेज है उसे कोई और यूज भी कर सकता है। तो एनपीएम एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम अपने लाइब्रेरीज को डाल सकते हैं, अपने डिपेंडेंसी को वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और कोई और उसे यूज कर सकता है। तो हम आज एनपीएम के बारे में सीखेंगे कि एनपीएम कैसे यूज करते हैं नोड जेएस के अंदर में, और क्या उसका कॉन्सेप्ट है और क्या फायदा है हमें एनपीएम यूज करने का। ओके, हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपके सामने एक डॉक खुला हुआ है एनपीएम का। ओके, तो जैसे मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ कि कुछ भी सीखना हो तो सबसे बेटर ऑप्शन है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो आपके सामने जो डॉक्यूमेंटेशन खुला हुआ है या फिर आप अगर आते हो एनपीएम पे डायरेक्ट, अगर उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आते हो तो यहाँ पे देखो कि इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ मिल जाएगा। जैसे कि आप देखो इनकी डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप एनपीएम को सीख सकते हो कि कैसे एनपीएम काम करता है, एनपीएम का क्या हिस्ट्री है, कैसे स्टार्टिंगली हम एनपीएम को स्टार्ट किए थे और क्या रीजन था एनपीएम को स्टार्ट करने का। तो एक मेन आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा एनपीएम से। ओके, बट हम प्रीफर करेंगे नोड के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनका क्या कहना है कि एनपीएम इज द स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर फॉर द नोड जेएस। ओके, तो देख जनरली यहाँ पे जो लिखा हुआ है फॉर नोड जेएस, इसका रीजन ये है कि अगर हम जावा स्क्रिप्ट में अगर कुछ पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एक हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम सीडीएन यूज कर सकते हैं, बट वो एक स्टैंडर्ड वे नहीं है किसी चीज़ को यूज करने का। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, नोड को इंस्टॉल करके फिर हम नोड की मदद से हम उन पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि एनपीएम इज अ स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर फॉर द नोड जेएस। ओके, और यहाँ पे इनके कुछ हिस्ट्री भी लिखा हुआ है कि ये इन सितंबर 2022 ओवर 2.1 मिलियन पैकेजेस वर रिपोर्टेड बीइंग लिस्टेड इन द एनपीएम रजिस्ट्री। ओके, चलिए यहाँ पे इनका यह है कि अगर हम npm को यूज करना चाहते हैं तो जैसे हम npm को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक फोल्डर बन के आता है नोड मॉड्यूल्स के नाम से। ठीक है, अगर हमारे पास नोड मॉड्यूल्स पहले से है तो वो उसे अपडेट करेगा, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, जैसे हम npm इंस्टॉल करेंगे तो वो एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर हम हमारे जो भी हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करा उसको उसके अंदर रख देगा। ठीक है, तो इसके बाद हम हमारे पास कुछ और भी फाइल्स बन के आते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बन के आता है, लॉग फाइल बन के आता है। तो इनका जनरली मीनिंग होता है कि जैसे आप npm से किसी भी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करते हो अपने प्रोजेक्ट में, तो पैकेज डॉट जेसन का सिंपल सा काम होता है कि आपके प्रोजेक्ट्स के इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। ठीक है, ताकि हमें फिर से अपने प्रोजेक्ट का डिपेंडेंसी चाहिए तो डायरेक्ट अगर हम npm इंस्टॉल करेंगे तो पैकेज डॉट जेसन से उसे वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारे नोड मॉड्यूल्स हैं वो काफ़ी हैवी फाइल्स होते हैं, हैवी फोल्डर्स होते हैं, क्योंकि उस नोड मॉड्यूल के अंदर हमने जितने लाइब्रेरी को इंस्टॉल करा प्रॉपर उनकी पूरी फाइल्स होती है। तो नोड मॉड्यूल्स जनरली काफ़ी एक हैवी फाइल होता है, तो कभी भी हम अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करते हैं गिटहब पे या फिर कहीं भी, तो हमें अपना नोड मॉड्यूल को डिलीट करना होता है। ओके, तो मान लो कि हमने अपना नोड मॉड्यूल डिलीट कर दिया और नोड मॉड्यूल डिलीट करने के बाद अगर हमारा प्रोजेक्ट किसी और ने यूज करा तो उसे कैसे पता चलेगा कि हम कौन कौन से डिपेंडेंसी को यूज कर रहे हैं। तो वो सिंपल क्या करेगा, एक npm इंस्टॉल चलाएगा और npm इंस्टॉल क्या करेगा, ये आपका पैकेज और जेसन फाइल को रीड करेगा और वहां से आपको आपने जो जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करा है वो फिर से इंस्टॉल होकर आपको नोड मॉड्यूल्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, चलिए
और हमारे पास एक पैकेज डॉट जेसन के साथ साथ हमारे पास एक पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन फाइल भी बनता है, ठीक है। तो इसका जनरली मीनिंग होता है कि जो डिफ इंफॉर्मेशन होता है हमारे लाइब्रेरीज का, लाइक एग्जैक्ट वर्जन, सारे चीज को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो एक वो पूरी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है हमारा पैकेज डॉट लॉग फाइल। ओके, चलिए और बस यही नहीं कि हम npm के मदद से सिर्फ पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। हम npm के मदद से अगर हमने कुछ अनवांटेड लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लिया है तो हम उसे अनस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ पैकेजेस पहले से हैं, लोअर वर्जन है, हम npm का यूज करके उसे अपडेट कर सकते हैं, करंट वर्जन में अपडेट कर सकते हैं। या फिर आपको कुछ स्पेसिफिक वर्जन के ही लाइब्रेरी इंस्टॉल करने हैं तो हम डायरेक्ट npm और हम अपने पैकेज का नाम और उसकी वर्जन मेंशन करके हम डायरेक्ट उस स्पेसिफिक वर्जन के लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो हमारा npm है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे नोड जेएस के एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, आई मीन रन करने के लिए। ओके, और npm के मदद से हम अपना कस्टम स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, अपना टेस्ट केसेस भी लिख सकते हैं, अपना बिल्ड की भी फंक्शनलिटीज हम लिख सकते हैं npm का हेल्प से। ओके, तो npm हमारे नोड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्चुअली अगर npm की बात ना करें तो हमारे पास और भी कुछ पैकेज मैनेजमेंट थे, जैसे कि yarn हो गए हमारे पास, तो बट npm काफी फेमस है क्योंकि इसके पास काफी सारे फीचर्स हैं। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे कि हमारे पास कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिख रहा है कि सेव देव। ओके, सेव देव एक ऐसा फ्लैग है जो क्या करता है कि हमारे पैकेजेस को डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए यूज करता है। जैसे कि अगर हमें कुछ लाइब्रेरीज चाहिए जो हमें डेवलपमेंट में यूज करना है तो हम देव यूज कर सकते हैं, या फिर हमें कुछ ऐसी लाइब्रेरी चाहिए जो हमारे पैकेज और जेसन में उसका एंट्री ना हो, वो हमारे पास हो बट हम इंस्टॉल करें बट अभी हमको यूज नहीं है तो हम उसे अभी फिलहाल के लिए यूज ना करें, तो हम उसको एक फ्लैग के साथ कर सकते हैं नो सेव के नाम से, ठीक है। और भी काफी सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन पे आपको मिल जाएगा कि कैसे हम इन फ्लैग्स का शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। ओके, हम स्क्रॉल करते हैं तो आप देखो कि हम वर्जनिंग भी मेंटेन कर सकते हैं npm की मदद से। ओके, अपना इट्स वेरी कॉमन टू यूज दिस फीचर टू रन वेब पैक। ओके, हम अपने कस्टम स्क्रिप्ट को भी रन करा सकते हैं npm की मदद से, ठीक है। ओके, एंड आप देखो कि ओके npm अपडेट, हम npm अपडेट का भी यूज करके अपने npm विल चेक ऑल पैकेजेस फॉर न्यूअर वर्जन, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास 10 पैकेजेस है, ठीक है। तो हम अगर npm अपडेट चलाएंगे तो वो हमारे पूरे पैकेजेस को, अब जो भी करंट अपडेटेड वर्जन है हमारे पैकेज का, वो उससे इसको वो इंस्टॉल कर देगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ओके, तो हम एक देखते हैं अपने कोड में करके कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो चलिए सिंपल हम एक फोल्डर बनाते हैं जहाँ पे इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, हम देते हैं npm, ठीक है। और इस npm के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं जिस फाइल का नाम रहेगा index.js, ठीक है, index.js। और पहले तो हम इस डायरेक्टरी पे आ जाते हैं। चल, डायरेक्टरी पे आने के लिए हम करते हैं टैब डालते हैं यहाँ पे, या फिर हम डायरेक्ट यहीं से अपना टर्मिनल ओपन भी कर सकते हैं, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ठीक है। देखिए, तो बाय डिफॉल्ट हम अपने npm की जो फोल्डर हमने अभी क्रिएट करा हम उसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अपना नोड इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। तो npm init और हमारे पास एक फ्लैग होता है -y। अगर -y हम करते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप सारे इंफॉर्मेशन को देना नहीं पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट सारे वो इंफॉर्मेशन को ले लेगा, ठीक है। करते हैं एंटर। तो आप देखो कि आपके इस npm फोल्डर के अंदर एक package.json नाम का फाइल बन के आया, ठीक। अब देखो package.json के अंदर अभी हमारे पास कोई भी देव डिपेंडेंसीज भी नहीं है, डिपेंडेंसी भी नहीं है, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी हमने तो कुछ इंस्टॉल भी नहीं करा, ठीक है। तो आप देखो कि जैसे हम यहाँ पे करते हैं npm i, हम इंस्टॉल करते हैं एक्सप्रेस, ठीक है। हम एक्सप्रेस इंस्टॉल करते हैं। अभी देखो
कि ये थोड़ी देर में इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया और आपके पास देखो कि डिपेंडेंसीज के अंदर आपके एक्सप्रेस आ चुका है, ठीक है। और अब एक और चीज देखो कि हमारे पास एक नोड मॉड्यूल भी बन चुका है और इस नोड मॉड्यूल के अंदर हमारा एक्सप्रेस आ चुका होगा। तो हम एक बार एक एक्सप्रेस को भी ढूंढ लेते हैं। ये देखो तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेस मिल जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप ओपन करिएगा तो एक्सप्रेस की पूरी लिब मिल गया, मिडिल फेयर मिल गया, राउटर्स मिल गया, मतलब एक्सप्रेस की पूरी फाइल्स आपको इसके अंदर मिल जाएगा जिसको यूज कर सकता है अपने इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे npm का यूज करके हमने इंस्टॉल करा, हम npm का यूज करके हम उसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो npm on इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है। अभी देखिए थोड़ी देर में एक्सप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया और हमारे package.json के अंदर से भी चला गया और आप देखो कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर से भी चला गया, ठीक है। अब देखो नोड मॉड्यूल्स हमारा खाली हो गया क्योंकि अभी तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे हम npm का यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए। ओके, हम कैसे npm का यूज करके अपने प्रोजेक्ट को रन भी कर सकते हैं, देखते हैं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, अपने इस इंडेक्स फाइल के अंदर हम एक मैसेज लिखते हैं, लॉग नॉर्मल कुछ भी आप लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। हम करते हैं इसे सेव, ओके, सेव एज नहीं करना है, सेव ऑल, ओके। चलिए अब इसे रन कैसे करेंगे, तो एक तो हमारे पास तरीका है कि डायरेक्ट हम इस index.js फाइल को रन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ नोड, ओके। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना npm का यूज करके इस फाइल को रन करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो npm का यूज करके इस फाइल को रन करने के लिए हमें एक यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रिप्ट क्या लिखना होगा, हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट नोड, अब हम अपने फाइल का नाम दे देंगे index.js, ठीक है। देखिए ये क्या करेगा, जैसे ही हम npm के साथ स्टार्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा ये वाला कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि डिफॉल्ट तो हम यही कमांड चलाते हैं अपने एक स्पेसिफिक जेएस की फाइल को रन करने के लिए, नोड और फाइल का नाम, ओके। तो अब हमारा ये नोड क्या करेगा, हमारे npm क्या करेगा कि हमारे package.json के अंदर एक कस्टम स्क्रिप्ट लिखेगा और हमने जो स्टार्ट दिया वो npm स्टार्ट जैसे हम करेंगे तो ये कमांड वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें अपना मेन फाइल देना पड़ता है कि आपका नोड का कौन सा मेन फाइल है, ओके। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी कौन से फाइल को मेन करना चाहते हो, क्योंकि जो मेन फाइल होता है वहीं से हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट करता है और वहीं पे हमें सर्वर वगैरह क्रिएट करना पड़ता है, हर चीज वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट का वर्जन है वो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम रहेगा आप यहाँ पे दे दो। अगर आप कोई ऐसी लाइब्रेरी बना रहे हो जिसे आप चाहते हो कि npm पे आप डिप्लॉय करो ताकि लोग यूज कर सके, तो आपको एक यूनिक नाम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट हम तो यहाँ पे कुछ डिप्लॉय करने नहीं वाले हैं, तो हम एक सिंपल नेम को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ कीवर्ड्स देना है, तो आप कीवर्ड्स भी दे सकते हो, ऑथर का नाम आप दे सकते हो और डिस्क्रिप्शंस भी आप लिख सकते हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। ओके, चलिए हमने तो यहाँ पे अपना एक स्टार्ट नाम से स्क्रिप्ट बना लिया और देखते हैं इसे रन करके कि काम करता है या नहीं करता है। चलिए अब हम इसे करते हैं एक बार क्लियर और यहाँ पे डालते हैं npm स्टार्ट करते हैं। अभी देखो हमारा ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हम npm का मदद से हम अपने प्रोजेक्ट्स को रन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको npm समझ में आए कि npm कितना इंपॉर्टेंट है हमारे नोड के लिए। और अगर आप चाहते हैं कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करना तो npm काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और चीज़, आप npm में और ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप नोड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हो, अदरवाइज आप npm की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ, उनकी पूरी हिस्ट्री वहाँ पे लिखा गया है, कैसे कैसे वो उनका इवेल्युएशन हुआ है, कैसे वर्जन अपडेट हुआ है, क्या रीजन था, ओके। और लिंक्डइन के साथ इनका क्या बॉन्डिंग था npm वालों का, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, उन सारे चीज़ों को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो
चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट फाइल लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करें, क्योंकि डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको सारे प्रोसेस समझ में आ रहे हैं। और एक और चीज़, आप अगर प्लेलिस्ट विजिट करते हैं तो आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट स्टार्ट हुए हैं, जहाँ पे आपको एपीआईज बनाना, एपीआई के प्रोजेक्ट्स आपको चल रहे हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो और सीख सकते हो कि कैसे हम RESTful API का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और अपने रिज्यूमे में उसको ऐड कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट्स की रेपोजिटरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट वो प्रोजेक्ट एंड होने के बाद में मिलेगा। ओके ओके गाइस।